हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रयोजन मूलक हिंदी होता क्या है। यह प्रयोजन मूलक हिंदी होता क्या है, इसके सारे एस्पेक्ट्स को आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रयोजन मूलक हिंदी और ये नॉर्मल हिंदी ये होता क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो दो तरीक़ा का हिंदी होता है। एक हिंदी होता है प्रयोजन मूलक और एक होता है नॉर्मली, जो हम लोग बोल चाल में एक आदमी दूसरे आदमी से बातचीत करता है। तो जब नॉर्मल बातचीत करने के लिए जो हिंदी प्रयुक्त होता है वो होता है नॉर्मल हिंदी। और ये प्रयोजन मूलक हिंदी होता है जो ऑफिशियल कामों में, जैसे कुछ ऑफिशियल कामों में, जैसे ऑफिस का पेपर वगैरह होता है, उसमें जो लिखने के लिए प्रयुक्त होता है, या फिर उसमें जो बोलता है ऑफिशियल भाषा में, वो होता है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो आप कहेंगे कि इन दोनों हिंदी में तो कुछ अंतर है ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। कैसे अंतर है? आप जो नॉर्मली अगर घर में बातचीत करते हैं, तो जो आपका जो हिंदी का जो वर्ड सब होता है बड़ा नॉर्मल वर्ड होता है। लेकिन जैसे ही आप जब ऑफिशियल वर्ड में यूज होता है, ऑफिशियल लेटर वगैरह में लिखा जाता है, तो थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड, बड़े बड़े और अच्छे अच्छे वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ डिफरेंस होता है, वर्ड्स का डिफरेंस होता है सामान्य बोलचाल वाला में और ऑफिशियल काम में जो प्रयुक्त होने वाला जो हिंदी होता है, उसमें वर्ड्स का डिफरेंस होता है। बड़ा प्रयोजन मूलक हिंदी में बड़ा प्रोफेशनल वर्ड, बड़ा ऑफिशियल टाइप का वर्ड यूज होता है। तो बस यही चीज़ हो प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक है, तो लिटरेचर को देखते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ हुआ ऐसी विशिष्ट हिंदी जिसका प्रयोग विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता है। यानी कि प्रयोजन मूलक हिंदी मतलब होता है किसी ऐसा हिंदी जो विशिष्ट कार्य, किसी खास मकसद के लिए प्रयोग किया जाता है। वो खास मकसद क्या होता है? वो हिंदी ऑफिशियल कामों में, जैसे कोर्ट का पेपर होता है, कोर्ट का पेपर, पुलिस थाने में कोई एप्लीकेशन लिखना होता है, तो अपना प्रोफेशनल वर्ड होता है। आपका कोई बैंक से अगर पेपर आता है आपका घर, तो हिंदी में अगर वो चीज़ लिखा होता है तो बड़ा वर्ड सब कुछ बड़ा प्रोफेशनल वर्ड होता है। तो यही चीज़ होता है। ठीक है, ये बैंकिंग काम में, ऑफिशियल काम में यूज होने वाला हिंदी होता है। इसे कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, और प्रयोजन मूलक हिंदी का इस्तेमाल विज्ञान, तकनीकी, विधि और संचार के क्षेत्रों में आम बात है। ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादातर प्रोफेशनल और विज्ञान, तकनीक और विधि के क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी पर विचार करने पर हिंदी के मुख्य 3 रूप सामने आते हैं। तो 3 रूप क्या क्या होते हैं? जो आप कभी कभी प्रयोजन मूलक हिंदी आप प्रोफेशनल वर्ड वाले आदमी बोलते भी हैं, यानी बोल चाल की भी हिंदी हो सकती है, और साहित्यिक हिंदी भी हो सकता है। जो बड़े बड़े साहित्यकार जो होते हैं, किताब लिखते हैं, तो वो साहित्यिक हिंदी हो गया। इसके अलावा प्रायोगिक हिंदी जिस पर साहित्यकार प्रयोग करते हैं, उसका नए नए वर्ड की खोज करते हैं। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यावहारिक कामकाजी संज्ञाएं भी दी जा रही है। इन क्षेत्रों में सामान्यतः आपसी बातचीत, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए सामान्यतः इसका जो है ना, आपसी बातचीत, दैनिक व्यवहार, सब्जी मंडी, पर्यटन आदि। ठीक है, ये जो नॉर्मल हिंदी होता है, ये हम इन सब जगहों में यूज करते हैं। नॉर्मल हिंदी बातचीत करते हैं, सर नॉर्मली हम घर में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, सब्जी मंडी में आदमियों से बातचीत करके लेन देन कर रहे हैं, पर्यटन लोग इस्तेमाल करते हैं, वो नॉर्मली हिंदी यूज होता है। लेकिन वो इसके जस्ट विपरीत होता है, उसका उल्टा अगर प्रयोजन मूलक हिंदी होता है, वो प्रशासनिक, परिचालन, प्रौद्योगिकी, ज्ञान, विज्ञान, ऑफिशियल कामों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एक बात आप लोग को समझ में आ गया कि प्रयोजन मूलक हिंदी और नॉर्मल हिंदी में डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र क्या है, कौन कौन से क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है। थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ऑफिशियल कामों में यूज होता है, विज्ञान के क्षेत्रों में यूज होता है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत के राजभाषा हिंदी बनी, जिसके फलस्वरूप साहित्य लेखन ही नहीं बल्कि भारत में आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रस्फुटन और फैलाव के कारण विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ सरकारी कामकाज, प्रशासन के नए अनछुए क्षेत्र में इसका प्रयोग हुआ है। भारत तो आज़ाद हुआ तो 1947 में। आज़ादी से पहले भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं थी। उससे पहले हर तरह के मिला जुला भाषा प्रयोग होता था। आज़ाद होने के बाद जब भारत पर पूरी तरह से भारत के लोगों का अपना दबदबा बन गया, तो सरकार ने हिंदी को राजभाषा बनाया, राष्ट्रीय भाषा बना दिया। उसके बाद हिंदी का इस्तेमाल हर क्षेत्र में होने लगा। विज्ञान का क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, ऑफिशियल काम हो, हर तरह के क्षेत्र में हिंदी का इस्तेमाल धीरे धीरे होने लगा। तो और क्या क्या क्षेत्र होता है हिंदी का? तो वो होता है साहित्यिक क्षेत्र। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े साहित्यकार जो होते हैं, कवि और लेखक होते हैं, बड़ी बड़ी किताब लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो वो यूज हो गया साहित्यिक हिंदी में। ठीक है,
हिंदी भाषा का प्रयोग हिंदी साहित्य लेखन के साथ साथ जन साधारण की भी भाषा है। अब दूसरा जो इस्तेमाल हो गया वाणिज्यिक प्रयुक्त। वाणिज्यिक क्या होता है, देखिए हिंदी भाषा व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, आयात निर्यात क्षेत्र में प्रयोग होता है। आप व्यापार करेंगे उसमें तरह तरह का पेपर वर्क होता है, तो पेपर वर्क उसमें जो इस हिंदी का इस्तेमाल होता है, प्रयोजन मूलक हिंदी का। आप कोई भी बिजनेस, ये सब बड़ा सारा बिजनेस हो गया, परिवहन हो गया, बीमा होता है, बैंकिंग फील्ड में भी हिंदी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आयात निर्यात के जो क्षेत्र होते हैं उसमें भी पेपर वर्क हिंदी से होता है। तो इस तरह से चीज़ों में हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही इसका कार्यालयी प्रयुक्त, कार्यालय में ऑफिशियली काम में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हो गया सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में कामकाज के रूप में भी इस हिंदी का प्रयोग होता है। कार्यालयीन हिंदी में कामकाज के रूप में मसौदा लेखन, टिप्पणी लेखन, पत्राचार, संक्षेपण, प्रतिवेदन, अनुवाद आदि में इसका प्रयोग होता है। ये मसौदा लेखन होता है, कोई भी अगर रिपोर्ट लिखने होता है तो इस हिंदी का इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज़ के बारे में टिप्पणी लिखना होता है या फिर समाचार लिखना होता है तो प्रयोजन मूलक हिंदी का इस्तेमाल होता है। यानी कि एक प्रॉपर वे में और सही सही तरीक़ा से सही वर्ड का इस्तेमाल करके जो हिंदी लिखा जाता है वही होता है प्रयोजन मूलक हिंदी। और यही सब ऑफिशियल कामों में इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसके अलावा होता है विज्ञापन और जन साधारण के प्रयुक्ति। विज्ञापन में भी हिंदी का इस्तेमाल होता है। आप टीवी में देखते होंगे किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देता है, विज्ञापन देता है, तो उसमें जो चीज़ लिखा हुआ रहता है बहुत कुछ हिंदी में भी लिखा होता है, हिंदी इंग्लिश में भी लिखा होता है, लेकिन हिंदी में भी लिखा होता है क्योंकि हिंदी जन साधारण हर लोगों को समझ में आता है। तो यानी कि प्रचार विज्ञापन के लिए भी हिंदी का इस्तेमाल होता है। और ये चीज़ आपका समाचार पत्र, देखिए पत्र में भी हो, आपका घर में जब न्यूज़पेपर आता है हिंदी का आता है, पत्र होता है, रेडियो में भी आप हिंदी सुनेंगे, दूरदर्शन, सिनेमा, ये सब चीज़ों में हिंदी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अतः किसी भी देश की जनसंचार उस देश की सशक्त प्रगतिशीलता को दर्शाता है। और ये जनसंचार में हिंदी का इस्तेमाल यानी कि प्रयोजन मूलक हिंदी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया है कि प्रयोजन मूलक हिंदी होता क्या है और इसका फील्ड क्या होता है कि किस किस क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है। उम्मीद है सारा चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग तब तक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।